चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता है कि उसका जनरल फॉर्म जो है ax² प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ लिखेंगे कि वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज bx इक्वल टू x² माइनस का 4, ठीक है। तो इसके जीरोज की मैं बात करूँगा, तो इसके जीरोज की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल मैं कर दूंगा। तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस रूट 4 यानी कि प्लस माइनस 2, यानी x का वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 2 दो आ गया। तो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि y इक्वल टू में आपके पास px है, दैट मीन्स y इक्वल टू x² माइनस 4। तो मैं यहाँ पर इसके कुछ जीरोज निकाल, कुछ कह सकते हैं कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ xy से रिलेटेड, ठीक है। चलिए xy, अगर मैं x के जगह पे देखिए अगर पुट कर दूंगा माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस करें 9 में से 4 गया 5। अगर मैं x के जगह पे पुट कर दूं माइनस का 2 तो 0 आ जाएगा। मैं पुट कर दूं -1 तो -1 पुट करते ही आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया, फिर 0 पुट कर दूंगा तो माइनस का 4। अच्छा, और 1 पुट कर दूंगा तो 1 पुट करते ही -3, 2 पुट कर दूंगा तो 2 पुट करते हैं 0, और 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके ग्राफ पे x डैश y और यहाँ y डैश, वैल्यू 5 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5, -1 -2 -3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए x का -3 y का 5, -3 और y का 5, -2 एंड 0, फिर आपके पास -1 और -3, x का -1 y का -3, x का -1 y का -3, x का 0 y का -4, फिर उसके बाद 1 पे -3, x का 1 y का -3, x का 2 y का 0, x का 3 y का 5। इसका ग्राफ जो बनाएंगे कुछ इस तरह का कर्व आएगा, इस तरह का कर्व आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो कर्व शेप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाराबोला। ये कौन सा शेप है, इस शेप को पाराबोला बोलते हैं, इस कर्व को, ठीक है, यू शेप में जो बन रहा है। अब ये पाराबोला किन किन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 करा, यानी y का वैल्यू कहाँ 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड दैट पॉइंट, यानी यहाँ पे -2 0 है और यहाँ पे 2 0 है। हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -2 रखने पे भी 0 आ रहा है और 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी वही निकल रहा है, यानी कि ये -2 और प्लस का 2, यानी कि इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जो है वही आपका 0 है। तो यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हमें पता चल गया कि x एक्सिस पे जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वही उसका जीरोज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल px इक्वल टू में x² और प्लस का मान लीजिए 2 ले लेता, तो यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा कोई रियल नंबर है जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे, नहीं होगा, क्योंकि ये x² प्लस 2 है और यहाँ पे ये इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। कोई भी रियल नंबर रखेंगे स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा और 2 ऐड होगा तो और 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। कैसे, आपको इसको उधर -2 स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस आ जाएगा, रूट अंडर -2। यह एक रियल नंबर नहीं है, रियल नहीं है। तो क्या यह रियल नहीं है, तो इसका ग्राफ बनाने से कुछ पता चलेगा क्या, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफिकली देखने के लिए कम से कम इसके
कुछ तो सॉल्यूशन लेने होंगे ना, कुछ इसके सॉल्यूशन लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे px ले लेते हैं पॉलिनोमियल, यानी y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। यहाँ देखिए तो हम रखते हैं 1 तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1 रख देंगे तो भी 3 ही आएगा। अच्छा फिर 0 रखने पे 2, 1 रखने पे 1 रखने पे 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 4। अच्छा -2 भी रखते तो यहाँ रख देता हूँ मैं, -2 रखते तो भी आपका 4, सॉरी 6, -2 का स्क्वायर +4 +2 6 ना होगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका ग्राफिकली यहाँ पे दिखाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे x डैश, ये आपका y और यहाँ पर y डैश। वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, x का -2 और y का 6, x का -2 और y का 6, यहाँ पे -2 6, फिर x का 0 y का 2, x का 0 और y का 2। ठीक है, -1 और 3 छूट गया, -1 और 3, फिर 1 3, यहाँ 1 है और यहाँ 3, फिर 2 और 6। तो इसका ग्राफ देखिए, इसका भी ग्राफ एक पाराबोला ही बन रहा है, देख रहे हैं ना। क्या ये कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, यानी कि y का वैल्यू कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ ग्राफिकली भी देखने को मिल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। इसीलिए तो बताया था हमने कि इसके मैक्सिमम जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक भी 0 ना हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 0 आ जाए, हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक भी 0 नहीं हो सकता है, एक भी 0 हो सकता है और 2 भी 0 हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो ax² + bx + c के फॉर्म में, अगर a कोई 0 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो पाराबोला इसे बनेगा। लेकिन अगर ये a 0 से लेस देन होगा या निगेटिव में होगा तो पाराबोला इधर की तरफ हो जाएगा, इसे इसका मुंह इधर की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, ऐसे ये जनरली बता दिया आपको मैंने। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं तो हमेशा एक क्या बन रहा है, पाराबोला बन रहा है, और उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, और वो जीरोज क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हो सकता है 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसके जीरोज हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे